स्टार्ट करें। रेडी एवरीवन? यस सर। ठीक है। लास्ट टाइम हमारा मतलब एक दो प्रॉब्लम्स को छोड़ के बाकी स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया ना। ठीक है। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। एज एंड व्हेन टाइम मिलते ही मैं बता दूंगा वो स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम्स। जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन करिए। जो लोग नहीं कर सकते हैं उनको मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि वीडियो फैसिलिटी को अवेलेबल करवाइए अपने आप के फायदे के लिए, मेरे लिए नहीं। तुम्हारे को ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी पता नहीं कि ये कब लॉकडाउन खुलने वाला है। सितंबर तो मुझे नहीं लग रहा है, अब अक्टूबर का भी पता नहीं अभी। चलो देखते हैं, तो जितना जल्दी होंगे वीडियो फैसिलिटी यूज करिए। जो भी करना है, बैंडविड्थ बढ़वाना है बढ़वाइए, कनेक्शन चेंज करना है करो, वट एवर यू कैन डू। जितना ज्यादा करोगे उतना तुम्हें फायदा होने वाला है। इंटरेक्शन ज्यादा होगा क्लास में तो मोर यूजफुल, मोर फ्रूटफुल। यागी चेंज करवा लिया क्या बीएसएनएल, या अभी वही चल रहा है? सर वही है अभी भी। अरे पैसे भी डबल दे रहा है, तेरे पास है नहीं क्या और कोई प्राइवेट वाला? सर वो अभी मेरे 1 साल के लिए रखा है, तो वो अभी सितंबर एंड में खत्म हो जाएगा। अच्छा, पर जो दूसरा नुकसान हो रहा है उसका भी ध्यान रखना है। कई लोग ऐसा डिसीजन, ये जो होता है ना, पता है कई लोग बात दूसरी जगह क्यों कंटिन्यू करते रहते हैं? क्योंकि फीस जमा करा दी है। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी, मतलब आई थिंक दिस इज अ वेरी absurd लॉजिक। क्योंकि फीस जमा करा दी है इसलिए ऐसे जगह पढ़ते रहेंगे कि जहां पे कुछ नहीं मिल रहा है, उनको सीखने को नहीं मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं। तो एक लॉजिकली सोचो जरा, किसी रेस्टोरेंट में आप गए, आपने खाना मंगा लिया। अब खाना मंगा लिया तो बिल तो भरना ही पड़ेगा। और खराब खाना आ गया, बहुत ही खराब खाना है, तो क्या आप खाली खाना इसलिए खा लोगे क्योंकि बिल भरना है? यार पैसे तो लगेंगे ही, अब तो खा लो खराब खाना। दिस इज द वर्स्ट लॉजिक आई हैव एवर हर्ड। तो क्वालिटी की पहचान करना सीखो। अच्छा, लाइट गई क्या? आज लाइट का बहुत फ्लक्चुएशन चल रहा है, मौसम की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो लाइट जा सकती है बीच बीच में। अभी पिछले आधा घंटे में कम से कम 10 बार चली गई है लाइट। सर आप म्यूट पे हैं। हेलो। हाँ, लाइट के लिए वेट करेंगे अपन। लाइट के लिए वेट करेंगे, बिना लाइट के नहीं हो पाएगा। ठीक है। ओके और सर। बीच बीच में डिस्टरबेंस भी ज्यादा हो सकता है, लाइट का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है। ओके। अभी ये इन्वर्टर से नेट तो ऑन किया हुआ है, लेकिन बाकी लाइट यहाँ पे नहीं आ पाएगी प्रॉपरली बोर्ड के ऊपर, तो दिखेगा नहीं ठीक से। सबको ऑनलाइन रहना है।
ऑन करिए। लिटरली पिछले आधा घंटे में 10 बार लाइट गई है और वापस आई है। दिस इज रियली फनी। दिस इज इंडियन इंजीनियरिंग। तो वो होना ही था, है ना। सब एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, तो ऐसे ही इंजीनियर्स पैदा होंगे हमारे यहाँ। ओके, एसओटी स्टार्ट करेंगे आज नया चैप्टर। एसओटी का फुल फॉर्म होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, लेकिन उसमें साथ में एक और वर्ड यूज कर लो, पीओटी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। इनफैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स ज्यादा पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स लास्ट में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। होपफुली स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया क्या? कितने लोगों को समझ में आया स्ट्रेट लाइन? कोई आंसर नहीं, सर आ गया। किसी को नहीं समझ में आया? हाँ, आ गया सर। पक्का? या ऐसे ही बोल रहे हो? आर्यम, यस सर। आया क्या समझ में, या ऐसे ही जबरदस्ती गर्दन हिला रहा है? सर आया तो है। आया तो है, तो लगाते ही तो समझ में आ गया मुझे कि क्या आया है। चलो आएगा धीरे धीरे, मतलब अभी और आज का टाइम और मिल जाएगा। अभी जितना भी पेंडिंग है स्ट्रेट लाइन को ठीक से करके रखो, अदरवाइज सर्कल्स कुछ समझ में नहीं आने वाला है, कॉनिक सेक्शंस कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हर चैप्टर कनेक्टेड है, इसलिए किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। इसीलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि सिंसियरिटी इज द नेसेसरी कंडीशन टू स्टडी। उसके बाद इंटेलिजेंस आता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। नेसेसिटी इज सिंसियरिटी, सफिशिएंट इज इंटेलिजेंस। ओके, तो कई बार जो लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं लेकिन सिंसियरिटी बहुत अच्छी होती है, वो भी धीरे धीरे उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिंसियरिटी। ओके, पिछले साल मेरे पास में एक स्टूडेंट था, मुझे लगा था कि 10th में इतना मतलब कैलकुलेशंस वगैरह सब बहुत ही हॉरिबल, इतना खराब कि मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे उसने इतना इंप्रूव किया, इतना इंप्रूव किया, सबसे आगे निकल गया। सो दैट इज व्हाट द सिंसियरिटी पेज यू। तो सिंसियरिटी पे एकदम ध्यान दो, उसके बाद धीरे धीरे इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, कॉन्शियसली काम करोगे, तो अपने आप इंटेलिजेंट भी बन जाओगे। कई बार इंटेलिजेंस जो होता है वो हिडन होता है, हम लोग यूज नहीं करते हैं, पता नहीं लगता कि हमारे में इतना टैलेंट है। तो जब हम काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसको मजा आने लगता है और ज्यादा काम करते हैं, तो फिर वो इंटेलिजेंस भी बाहर आने लगता है जो हिडन था। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। ओके, ओवर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करना है, ओवर एस्टिमेट इज वेरी डेंजरस, लेकिन अंडर एस्टिमेट भी मत करो। जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसको अपनी तरफ से फुलफिल करने की कोशिश करो। और सिंपल से रूल्स याद रखो कि गलती मिनिमम करनी है, अगर गलती करनी भी है तो नई गलती करनी है, पुरानी मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। फिर से लाइट गई, लाइट गई फिर से। वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग।
हेलो बच्चों, रीस्टार्ट करते हैं क्लास। होपफुली अब नहीं जाए तो लेट्स सी। यस कर दिया। मैं बोल रहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में हम ट्राइंगल के बारे में जितना ज्यादा स्टडी कर सकते हैं करते हैं, फिर ट्राइंगल के साथ में थोड़ा सा उसको जनरलाइज करके पॉलीगॉन्स के ऊपर आ जाते हैं। तो पॉलीगॉन्स के लिए बात करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए बात करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस चैप्टर इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज होगा, ज्योमेट्री बीच बीच में यूज होता रहेगा। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अगेन लेट मी टेल यू, बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं इस चैप्टर से भी। पता नहीं क्यों, जितने भी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं जिसमें सीखने को मिलता है, उनका सभी का डर बैठा हुआ है, क्योंकि ठीक से नहीं पढ़ते हैं। रटने की कोशिश करेंगे, रटने से चीजें नहीं जाती हैं। रटने से आप छोटा अमाउंट ऑफ मटेरियल रट सकते हो, बट अगर ज्यादा चीजें तो आपको समझना ही पड़ेगा। सो लेट अस सी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ साइन या साइन लॉ, जिसका मैंने यूज भी किया हुआ है, साइन लॉ। रिप्रेजेंटेशन होता है ट्राइंगल में, capital ABC is a triangle, then capital letters will represent the angles of the triangle and small letters will represent the opposite sides. Small letters will represent the opposite sides of the triangle, capital letters will represent the angles of the triangle. ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा। ठीक है, आज तो क्या बात है, 6 वीडियो चल रहे हैं, मेंटेन करके रखो। 7, वेरी गुड। साइन लॉ, साइन लॉ देखो क्या होता है। लॉ ऑफ साइन बोले या साइन लॉ बोले तो दिस इज साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी। और इसी का रेसिप्रोकल यूज कर लेते हैं, तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन ऑफ c। वन एंड द सेम थिंग। लेकिन ध्यान रखना है कि हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा वाला यूज कर रहे हैं। अगर ये वाला यूज कर रहे हैं तो इसी को यूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर ये वाला यूज कर रहे हैं तो थ्रू आउट द प्रॉब्लम यही वाला यूज करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स के लिए ये यूज कर लिया, आगे मर्जी हुई तो ये वाला यूज कर लिया, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। नाउ द डेरिवेशन आया कहां से। ओके, लो को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू देयर ऑपोजिट साइड्स, or the sides of a triangle are proportional to the sine of the angles opposite to them. Correct? Let us see how to prove it. इसका प्रूफ करने के लिए यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इसके ऊपर, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने h बोल दिया। Now observe in the triangle, h upon small c is equal to sin b, h upon small c is equal to sin b. Similarly, h upon b is equal to sin c, h upon b is equal to sin c. यहां से h का वैल्यू आएगा c sin b, यहां से h का वैल्यू आएगा b sin c. Therefore, c sin b is equal to b sin c. करेक्ट? बस हो गया। यहां से हम इसको नीचे ले जाएं, इसको इधर ले जाइए, तो वी गेट साइन b डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू साइन c डिवाइडेड बाय c। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में। फिर से लाइट गई,
आज तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। अगर तुम लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है तो कंटिन्यू करूं क्या? सर दिख रहा है। दिख रहा है? सर दिख रहा है। यस सर। क्योंकि वो शेडो आ रही है ना, तो उसकी वजह से देखो, अगर कम दिखाई दे रहा हो तो। सर सही है। एक मिनट में क्वेश्चन आ गई। ये देखो ऐसी हालत हो रही है। अब सारे इक्विपमेंट्स खराब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और 2 दिन पहले भी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन हो रहा था। हमारा इंजीनियरिंग इतना गजब का है कि 15 मिनट की बारिश में तो फ्लड आना शुरू हो जाता है शहर में। सब जगह पानी से मतलब रोड्स भर जाते हैं। उसी में हम लोग कार्स, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब निकालते रहते हैं। सिंपल सा ड्रेनेज सिस्टम ही मैनेज नहीं होता हमारे से। एंड नोबडी इज कीन टू मैनेज इट। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो सबको लगता है चलता है यार, आज आज की बात है, कोई बात नहीं, आज तो निकल जाओ, बाद में देख लेंगे। खैर एनीवे, होपफुली अब नहीं जाए तो अच्छा है। सो साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अब यहां पर मैंने ए से परपेंडिकुलर डाला था एच। सिमिलरली बस ये हम करते रहते मजे। यहां से एक परपेंडिकुलर इधर डाल दिया मैंने। ओके, बी से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन एसी के ऊपर डाल दिया और इसको बोल दिया, एच की जगह कुछ और सिंबल यूज कर लो, कैपिटल एच यूज कर लो। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी विल गेट। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी विल गेट एच अपॉन ए। यहां से वही चीज आ जाएगी, एच अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी। कैपिटल एच अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी एंड कैपिटल एच अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैपिटल एच अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए। So therefore A sin C, therefore A sin C is equal to C sin A. साइन सी अपॉन सी, यहां से मुझे मिलेगा साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए। फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स, ये वाला और ये वाला यूज करो तो मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया। साइन ए अपॉन ए, यहां पे देखो, इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी एंड साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। So finally from these two results we can say sin A upon A is equal to sin B upon B is equal to sin C upon C. That's it. This is the proof of law of sine या sine law. हो गया क्लियर सबको? नेक्स्ट, लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन लॉ। लॉ ऑफ कोसाइन और कोसाइन लॉ। सेकंड, कोसाइन लॉ और कोसाइंस लॉ। ट्रायंगल बनाया एक ए बी सी, साइड ए बी सी हो जाएगा, साइड सी, साइड बी, साइड ए, एंगल एबीसी हो जाएगा। से दिस एंगल इज बी
दिस एंगल इज ऑब्वियसली सी, कैपिटल सी। एंगल्स को कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साइड्स को स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट। सो लॉ क्या बोलता है, देखो, ए स्क्वायर, किसी भी साइड का स्क्वायर, इज इक्वल टू होगा स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc इंटू कॉस ऑफ ए, cos of the angle opposite to that, b square is equal to c square plus a square minus का 2ca into cos of b, and c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos of c। अगर एक लिख दिया तो बाकी दोनों सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री भी बहुत काम आने वाली इस चैप्टर में, तो सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है। एक आपने कोई चीज प्रूव कर दी, उसी से सिमेट्री से अपन बाकी सब लिख सकते हैं। तो यहां से देखो, आइदर दिस फॉर्म इज ओके, ये वाला फॉर्म भी काम में लेते हैं, और इसी से हम दूसरा फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे 2bc cos a को इधर ट्रांसफर कर दो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2bc इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए। तो कॉस ए का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। दैट मीन्स अगर कॉस ऑफ द एंगल ए लिखना है तो यहां पर दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम आएगा, माइनस ए स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई 2bc। ओके, कॉस ऑफ बी, इसी से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ बी का वैल्यू विच इज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca। साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है। साइक्लिक ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड टू अंडरस्टैंड दी फॉर्मूले। बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले इस चैप्टर में। सिमिलरली कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये हमारे पास कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी की वैल्यूज आएंगी, करेक्ट। How do we prove? प्रूफ देखिए, एक का प्रूफ करूंगा, बाकी दोनों अपने आप ही प्रूव हो जाएंगे। सिमिलर अप्रोच होती है तो सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ देम वी विल प्रूव। यहां से देखो, इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया। इस वाले ट्राइंगल में ABD, ट्राइंगल ABD, और इसको मैंने H बोल दिया, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा BD का स्क्वायर। A जो है वो BC है साइड पूरा, ठीक है। सो BD का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा इसका वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब यहां से देखो, इस ट्राइंगल में एच स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, बी स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। सो फार सो गुड। देन BD को चेंज करेंगे, BD को लिख सकते हैं BC माइनस DC, और BC का मतलब हो गया साइड A पूरा। तो दिस इज इक्वल टू A माइनस DC का होल स्क्वायर आएगा। BD की जगह लिखा हुआ है तो स्क्वायर पूरे पे आएगा, प्लस
बी स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, ओपन करेंगे, यहां से ए स्क्वायर मिलेगा, यहां से बी स्क्वायर मिलेगा, डी सी स्क्वायर और ये डी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, माइनस का 2a, माइनस का 2 इंटू ए इंटू डी सी आएगा। अब डीसी का वैल्यू डालना बाकी है, यहां से देखो इस ट्राइंगल में डीसी का वैल्यू, डीसी अपॉन स्मॉल बी, डीसी अपॉन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी जल्दी बताओ यार, अब ये 9th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री के लिए परेशान मत करो मुझे। डीसी अपॉन बी इज इक्वल टू कितना होगा, cos c। cos c, so this is b cos c। ए सी स्क्वायर का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, यही हमें डिराइव करना था। दिस इज द लॉ ऑफ कोसाइन। बोलो सो फार सो गुड। Yes, आगे sir. Yes, sir. यस, आज तो बोल भी रहे हो, क्या बात है, आज तो वीडियोस भी चल रहे हैं, थोड़े से बोल भी रहे हो, एकदम से ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया भाई। स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया इसलिए क्या, नेक्स्ट नाउ थर्ड, लॉ ऑफ टेंजेंस भी बोल सकते हैं, या एक और नाम होता है इसका नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी और लॉ ऑफ टेंजेंस। लॉ ऑफ टेंजेंस क्या होता है देखो, tan ऑफ a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल a माइनस स्मॉल b अपॉन स्मॉल a प्लस स्मॉल b। ठीक है, इनफेक्ट इसको ऐसे याद रखेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वापस से लिख रहा हूं, tan ऑफ a माइनस b अपॉन 2 डिवाइडेड बाय tan ऑफ a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू स्मॉल a माइनस b अपॉन स्मॉल a प्लस b, यानी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब कहां पर मैं साइड यूज कर रहा हूं, कहां पर मैं एंगल यूज कर रहा हूं, ये अपने आप रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि कैपिटल ए को भी मैं ए ही बोलूंगा और स्मॉल ए को भी ए ही बोलूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, दिस इज इजी टू रिमेम्बर, लेकिन जो हम नेक्स्ट वाला फॉर्म लिखते हैं वो इसी को मैनिपुलेट करके ऐसे लिख देते हैं, tan ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b। ये जो tan a प्लस b बाई 2 है, इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। नाउ सिंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180, ट्राइंगल के एंगल्स हैं यानी पाई, ऑफ कोर्स ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दो तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, अलाइड एंगल्स, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज, फिर से बोलना बंद, So cot theta. cot थीटा, यानी cot c बाई 2, सो cot ऑफ c बाई 2 बन जाएगा। tan ऑफ a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू cot c बाई 2। ओके, अभी मैंने प्रूफ नहीं किया है, केवल आइडेंटिटी बताइए, नेपियर्स एनालॉजी बोलते हैं, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब हो गया सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू कैन राइट। जैसे मैंने बोला tan ऑफ b माइनस c बाई 2, बोलो कंटिन्यू करो, tan ऑफ b माइनस c बाई 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे इस साइड में,
So B minus C. हाँ सर बी बोलो। माइनस सी बी हाँ, b माइनस सी अपॉन B plus A into cot of A by 2. cot of a by 2, करेक्ट। tan of c minus a by 2, C minus A upon C plus A into cot of B by 2. करेक्ट। बस ये ध्यान रखना है, साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखो और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से यूज करो उसको, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। ओके, सो अब मैं इसका एक का प्रूफ कर रहा हूं। कहां से आया हमारे पास ये रिजल्ट? प्रूफ, सिंस a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू लिखेंगे लॉ ऑफ साइन या साइन लॉ का यूज करेंगे। साइन लॉ रिकॉल करो, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ये होता है क्योंकि तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो हम उसको कुछ भी सपोज कर सकते हैं, k या लैम्डा, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो गया k साइन a, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू k, तो b का वैल्यू हो गया k साइन b। ठीक है, k साइन a माइनस k साइन b अपॉन k साइन a प्लस k साइन b, k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन a माइनस साइन b डिवाइडेड बाय k इंटू साइन a प्लस साइन b। ये कैंसिल कर दो k और k को, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सब रिवाइज करना, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे इस चैप्टर में। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी a प्लस b बाई 2 हियर इंटू साइन c माइनस d बाई 2 a माइनस b बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। इसको कैंसिल करो यहां से। अब देखो ध्यान से, साइन अपॉन कॉस ये वाला, ये बन गया tan a माइनस b बाई 2, सो tan ऑफ a माइनस b बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, ये नीचे साइन है, कॉस को नीचे ले जाओ तो नीचे बन जाएगा साइन a प्लस b बाई 2 अपॉन कॉस a प्लस b बाई 2, अल्टीमेटली बिकम्स tan ऑफ a प्लस b बाई 2। दिस इज द डेरिवेशन, ये वाला आ गया रिजल्ट हमारे पास में। सो नेपियर्स एनालॉजी इज tan of a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b into cot c by 2। ध्यान रखना है कहां पर हम a एंगल की तरह यूज कर रहे हैं, कहां पर a साइड के लिए यूज हो रहा है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट। यस सर। हाँ गुड, बस ऐसे बोलते रहो क्लास में, तब तो मुझे मजा आता रहेगा। नेक्स्ट, दैट वाज नेपियर्स एनालॉजी। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूली, प्रोजेक्शन फॉर्मूली देखो क्या होता है। सपोज मैंने ट्राइंगल बनाया, एंड यू शुड ऑलवेज वॉच, जब भी मैं ट्राइंगल बना रहा हूं अपनी तरफ से कभी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बना रहा हूं, ऑलवेज मेक अ स्केलेन ट्राइंगल, नहीं तो हम रॉन्ग रिजल्ट्स यूज कर लेते हैं। देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको D बोल दिया, इसको साइड, ये वाला साइड A है, ये वाला B है, ये वाला साइड C है। ऑफ कोर्स एंगल्स हमें पता ही है, तो ये वाला एंगल B हो जाएगा, ये वाला एंगल C है। नाउ स्मॉल a,
स्मॉल ए का वैल्यू मैं लिख सकता हूं बी डी प्लस डी सी। इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी का प्रोजेक्शन ऑन ए, प्रोजेक्शन का डेफिनेशन बता देता हूं। सपोज मेरे पास एक ऐसे लाइन सेगमेंट है और ऐसे एक लाइन है। इस लाइन सेगमेंट का इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन का मतलब है यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो लेंथ आती है इसको इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन बोलते हैं ऑन दिस लाइन। करेक्ट, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। फिर से बोलता हूं, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन है कोई भी, है ना। दोनों जगह मैं डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहा हूं, बी केयरफुल। ये लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन है। लाइन तो इन्फिनिटी तक आती जाती है, मतलब दोनों साइड में एक्सटेंड कर दो। तो इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होगा? जहां दोनों एंड पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो तो ये जो हमारे पास पार्ट आएगा इस लाइन का, इस पार्ट को बोलते हैं, दिस इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ऑन दिस लाइन। आगे समझ में? ठीक है। सो यहां पे ध्यान से देखो, ये कोई लाइन है हमारे पास में। अब ये सी लाइन सेगमेंट है, इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन, तो BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन BC। BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ BA बोल देता हूं, BD इज द प्रोजेक्शन ऑफ BA ऑन BC। ध्यान से देखो। फिर यहां आ जाते हैं DC जो है, DC इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC, DC इज द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC, इसलिए इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू BD प्लस DC लिया मैंने। BD का वैल्यू यहां से निकालेंगे, BD अपॉन C इज इक्वल टू साइन बी, सॉरी कॉस B आ जाएगा। BD अपॉन C इज इक्वल टू कॉस B, तो BD का वैल्यू हो गया C कॉस B, C मल्टीप्लाइड बाई कॉस B, प्लस यहां से देखो DC अपॉन B इज इक्वल टू कॉस C, सो दिस इज B कॉस C। सो स्मॉल a का वैल्यू आ गया C कॉस B प्लस B कॉस C। इज दैट ओके? अब इसको सिमेट्री से ही हम दूसरे रिजल्ट्स लिखेंगे। पहले इसको गौर से देखो, स्मॉल ए को कैसे लिखा हुआ है। स्मॉल ए का वैल्यू लिखा हुआ है, चाहो तो इसको दोबारा मैं ऐसे लिख देता हूं क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में पहले B cos C आना चाहिए। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल b इंटू कॉस C प्लस स्मॉल c इंटू कॉस B। आया ये समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो स्मॉल b का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा इसकी फॉर्म में? हाँ थोड़ा तेज बोलो। C cos A plus A cos C। फिर से गई लाइट। किसके आवाज है ये? सर नेहल। नेहल, अरे वाह, कितने दिनों बाद आवाज आई है। मुझे तो लग रहा था तू वीडियो ऑन नहीं करती है, आवाज कुछ आती नहीं है, तो क्लास में भी होती है या नहीं होती है? तो सर अटेंड करती हूँ क्लास। अच्छा, वापस बोल नेहल। सर C cos A plus A cos C। बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। स्मॉल b का वैल्यू हो जाएगा C cos A प्लस A cos C। करेक्ट। एंड स्मॉल c का वैल्यू
स्मॉल सी का वैल्यू कौन बताएगा? A cos नेहल B को, plus B हाँ cos A. हाँ बोल आर्यम। A cos B plus B cos A. हाँ, a cos b plus b cos a, correct. So these three are known as projection formulae. इनको हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, देखो वापस आ गई फिर। यस, ए का वैल्यू हो गया b cos c प्लस c cos b, b का वैल्यू होगा c cos a प्लस a cos c, c का वैल्यू हो गया a cos b प्लस b cos a। इज दिस ओके? आगे सबको समझ में? Yes इनको sir. हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला आता है हाफ एंगल्स फॉर्मूली। हाफ एंगल्स फॉर्मूली मतलब हम निकालने वाले हैं साइन ऑफ a बाई टू, साइन ऑफ b बाई टू, साइन ऑफ c बाई टू, सिमिलरली cos ऑफ a बाई टू, cos ऑफ b बाई टू, cos ऑफ c बाई टू। और फिर उसके बाद क्योंकि साइन और cos निकल गया तो tan a बाई टू या cot a बाई टू या sec a बाई टू या cosec a बाई टू तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, सो द पर्पज इज टू फाइंड sin a बाई टू एंड cos a बाई टू। फिफ्थ है या सिक्स्थ है? दिस वन इज फिफ्थ और सिक्स्थ? कौन सा? फिफ्थ। हाफ एंगल्स फॉर्मूली। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। इसमें मैं जो यूज करूंगा फॉर्मूला वो ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं cos 2 थीटा, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों को याद ही नहीं होगा। cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा का दूसरा वाला फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनका यूज करूंगा मैं। थीटा की जगह थीटा बाई 2 डाल देंगे दोनों में, तो इसी से बन जाएगा। दोनों साइड में थीटा की जगह थीटा बाई 2 डाल दो तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इनका हम यूज करने वाले हैं। एक्चुअल फॉर्मूला हम ये पढ़ते हैं, उसके बाद ये वाला डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहीं से देखो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 1 माइनस कॉस ऑफ a आ जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया तो आगे प्रोसीड करूंगा। यस सर। Yes, sir. 100%। ठीक है, अब cos a का वैल्यू डाल देंगे। cos a का वैल्यू अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos a का वैल्यू होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। एंड सो दिस इज इक्वल टू 2bc माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस कॉमन निकालो इन तीनों टर्म्स में से, तो अंदर बनेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, है ना। अंदर बनेगा, माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। क्या बन जाएगा? B minus C whole square. b माइनस c का होल स्क्वायर। सो b माइनस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अब फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
So this is equal to a plus b minus c. A plus b minus c multiplied by a plus a minus, देखता हूं सही बताते हो क्या, a प्लस बी माइनस सी, दूसरा वाला क्या आएगा, a minus b plus c. हाँ A वापस minus बोलना, B plus a माइनस बी प्लस सी, करेक्ट, क्योंकि a माइनस बी माइनस सी ये वाला होगा, तो a माइनस बी प्लस सी ऐसे बनेगा। और ये यहीं पर ऐसी चीजों पे बहुत मिस्टेक करते हो, तो वहां पे बहुत गलत हो जाता है। सो a माइनस बी प्लस का c आएगा डिवाइडेड बाय 2bc। दिस इज 2 sin स्क्वायर a by 2, करेक्ट। नाउ जनरली हम a प्लस बी प्लस सी को 2 स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्मॉल s रिप्रेजेंट्स सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो उसी की फॉर्म में अपन डिराइव कर रहे हैं। लेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 इंटू एस, देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 का वैल्यू बनेगा हमारे पास में, यहां पे देखो a प्लस बी का वैल्यू डालेंगे, a प्लस बी का वैल्यू आएगा यहां से 2s माइनस सी, तो 2s माइनस सी ऑलरेडी है, तो 2s माइनस 2c बन जाएगा, 2s माइनस 2c मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे देखो a प्लस सी है, तो a प्लस सी का वैल्यू डालेंगे, a प्लस सी का वैल्यू 2s माइनस बी एक ऑलरेडी वहां पर है, तो 2s माइनस 2b बनेगा, 2s माइनस 2b होल डिवाइडेड बाय 2bc। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes sir. नाउ यहां से 2 इधर से कॉमन आएगा, 2 इधर से कॉमन आएगा, एक 2 यहां से कटेगा, एक 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर a बाई 2 का वैल्यू बन गया हमारे पास s माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल डिवाइडेड बाय बी सी। करेक्ट। देयरफॉर साइन a बाई 2 का वैल्यू होगा प्लस माइनस, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, रूट के अंदर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। बिकॉज एंगल ए जो है वो ट्राइंगल का एंगल है, और ट्राइंगल का एंगल 0 से लेके 180 के बीच में ही हो सकता है। करेक्ट। सिंस एंगल ए इज लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड करेंगे तो a बाई 2 जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में ही होगा, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट ऑल आर पॉजिटिव, तो यहां पर जो प्लस माइनस हमने लिखा है उसमें से माइनस रिजेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट साइन ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। ये मेरे पास साइन a बाई 2 का वैल्यू आएगा फाइनली, where S is the semi perimeter of the triangle। तो sin a by 2 का वैल्यू हमने डिराइव किया रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। बहुत ही सिमेट्रिकल सा फॉर्मूला है, आराम से याद होने वाला है। यहां पर जब हम a बाई 2 ले रहे हैं, एंगल a ले रहे हैं, तो इधर स्मॉल a यूज नहीं हो रहा है कहीं पर भी। रूट ऑफ s में से b को सब्ट्रैक्ट किया, s में से c को सब्ट्रैक्ट किया, और नीचे b इंटू सी आएगा।
साइन ए बाई टू। अगर ये वाला समझ में आ गया तो साइन बी बाई टू का वैल्यू बता दो मुझे। रूट ऑफ रूट ऑफ, s हाँ minus a into s minus c। नहीं, हाँ तो एस माइनस सी बोल पहले, साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रख। वैसे एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी सेम एज एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए, लेकिन अपने को साइक्लिक ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। तो ओके सर। क्या बोलेगा पहले? रूट ऑफ s minus c into s minus a upon यस c into a। यस, सी इंटू ए, दैट इज सी ए, करेक्ट। साइन सी बाई टू बताओ, साइन सी बाई टू का वैल्यू। रूट ऑफ s minus a into s minus b upon ab। करेक्ट, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी, दैट इज ऑल्सो राइट। तो साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू का वैल्यू हमने डिराइव कर दिया है, ऑल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ए बी सी। अब तुम लोग देख रहे हो कि आज क्लास कितना स्मूथली चल रहा है, एक्सेप्ट कि लाइट का डिस्टरबेंस है। थोड़े से वीडियोस मुझे दिख रहे हैं तो उससे भी मुझे थोड़ा पता लग रहा है कि अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, आंसर भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली द क्लास गोज ऑन स्मूथली। और इन्हीं सब एक्टिविटीज पे तुम लोग कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है मुझे। आगे समझ में? साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, तीनों का वैल्यू हमने डिराइव किया। एग्जैक्टली इन द सिमिलर मैनर वी विल डिराइव फॉर कॉस, कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू। कॉस के लिए भी हम ऐसे ही डिराइव करेंगे। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था फॉर्मूला, देयरफॉर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 का वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस cos ऑफ a, cos ऑफ a का वैल्यू डाल देंगे 1 प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। एलसीएम लेंगे, 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन जाएगा b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो b प्लस c प्लस a इंटू b प्लस c माइनस a डिवाइडेड बाय 2bc, करेक्ट, विच इज इक्वल टू, इसको लिख दिया 2s, इसको लिख दिया 2s माइनस 2a, क्योंकि इसकी जगह 2s माइनस a आएगा, होल डिवाइडेड बाय 2bc। दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर a बाई 2। ध्यान से देखो कैसे लिखना है, ब्रैकेट जरूर लगाना है इसमें। अगर बिना ब्रैकेट के लिख दोगे तो फिर ऐसे लगेगा पूरे के नीचे 2 डिवाइड कर रहे हो। ओके, एंगल के नीचे 2 है। नाउ दोनों साइड्स, यहां से 4 आ गया बाहर तो एक 2 नीचे से कट जाएगा, एक 2 लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा। So therefore this implies cos स्क्वायर a by 2 का वैल्यू डिराइव हुआ s into s minus a whole divided by bc, and so cos a by 2 का वैल्यू, therefore cos of a by 2 का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ s into s minus a divided by bc।
आगे समझ में? अगेन सेम लॉजिक देंगे, सिंस एंगल ए इज बिटवीन 0 and 180, so a by 2 will lie between 0 and 90, therefore cos of a by 2 will be positive. So this implies cos of a by 2 is equal to root of s into s minus a divided by bc. नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम है जो साइन में था, लेकिन न्यूमरेटर पूरा चेंज हो गया है। साइन में था न्यूमरेटर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कॉस में जो दोनों बचे हुए वो आ गया s माइनस 0 इंटू एस माइनस ए, यानी s इंटू एस माइनस ए। करेक्ट। सिमिलरली cos b by 2 लिखेंगे, cos of b by 2 will be equal to root of s into s minus b divided by ca, and cos of c by 2, cos of c by 2 root of s into s minus c, s into s minus c divided by ab। ये हमारे पास तीन और फॉर्मूले डिराइव हो गए हैं। cos a by 2 का वैल्यू हो गया रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। cos b by 2 का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई सी ए। cos ऑफ c by 2 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। करेक्ट। साइन हमने डिराइव किया, cos हमने डिराइव किया, तो एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 भी आ जाएगा। cot sec एंड cosec नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वो उसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। tan का जरूर लिख देता हूं, क्योंकि tan भी काफी काम आता है। तो tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2। अब विजुअलाइज करो, साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला था रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है। विजुअलाइजेशन थिंकिंग करना शुरू करो, मेंटली सॉल्व करना बहुत ज्यादा आना चाहिए। डिवाइडेड बाई कॉस का डाल दिया एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। बी सी का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास में, कौन बताएगा? tan a बाई 2, बोलो क्या मिलेगा? The root of s minus b into s minus c upon s into s minus a। करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये हमारे पास tan a बाई 2 मिलेगा रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। सिमिलरली tan b बाई 2, tan b बाई 2 is equal to root of s minus c into s minus a divided by s into s minus b, and tan of c by 2 root of s minus a into s minus b divided by s into s minus c। ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले डिराइव हो गए, tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 के। आया समझ में? Yes sir। यस सर। हाँ, रिपीट Yes, कर रहा हूं sir. वापस। साइन ए बाई 2 का फॉर्मूला डिराइव होता है रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। देखो, कोई भी फॉर्मूला है वो याद तभी होगा जब हम उसको पीछे से नहीं देखेंगे। ना तो पीछे से देखना है, ना बुक में से देखना है, ना कोई शीट में से देखना है, ना आपने कहीं पे लिखा हुआ है तो वो देखना है। फर्स्ट टाइम में थ्योरी को इतना क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद कि वो ऐसा क्लियर होना चाहिए कि वो माइंड में फिट हो जाना चाहिए, इम्प्लांट हो जाना चाहिए। जब हम प्रॉब्लम्स में यूज कर रहे हैं तो माइंड की मेमोरी से वो बाहर आना चाहिए, ना कि पीछे देख देख के बाहर लेते रहोगे। या और बड़ी बेवकूफी करते हैं कि एक चार्ट बना के, ऐसे टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं, दैट इज दी मतलब बहुत ही गजब का सजेशन होता है टीचर्स का। एक चार्ट बना लो, टेबल के आगे लगा दो, उसमें से देखते रहो। अरे ये तो कंफर्ट हो गया,
माइंड क्या काम करेगा फिर उसमें? तो फिर चार्ट के एग्जाम में लेके जाओगे। हाँ, स्पेशली जैसे पीरियोडिक टेबल का मैं बहुत अच्छी तरह मुझे याद है, मेरी भी केमिस्ट्री टीचर ने बोला था पीरियोडिक टेबल लगा लेना टेबल के आगे। अरे जब टेबल के आगे ही लगा लिया तो फिर कर क्या रहे हैं हम? फिर तो टेबल के आगे वाला काम आ रहा है, मेरा दिमाग थोड़ी काम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफियां नहीं करना है। कंफर्ट मत देखो। इफ समथिंग इज कंफर्टेबल इट इज नॉट रियल लर्निंग। लर्निंग इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल। क्योंकि अगर वो कंफर्टेबल है इसका मतलब तो आपको आता ही है, तो फिर क्या लर्निंग हो रहा है? लर्निंग ही वही होगा जो अनकंफर्टेबल होगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? साइन a/2 अब विजुअलाइज करना शुरू करो, दिमाग को बार बार यूज करो, दिमाग में बैठना चाहिए वो। साइन a/2 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। साइन b/2 का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ s माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई सी ए। साइन c/2 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। आया समझ में सबको? अब यहां बोलना है यस। यस सर। यस सर। Yes, sir. स्पेशली उनको जिनका जिनका वीडियो नहीं चल रहा है, जिनका वीडियो चल रहा है वो तो उनको तो मैं देख के फिर भी थोड़ा एक्सप्रेशन पहचान लूंगा। नाउ सिमिलरली cos a/2, cos a/2 का फॉर्मूला होगा रूट s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। cos b/2 का फॉर्मूला होगा रूट s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई सी ए। cos c/2 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। जब साइन को cos से डिवाइड कर देंगे तो tan a/2 आ जाएगा। tan a/2 का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, बहुत ही सिमेट्रिकल है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही सिस्टमेटिक है सारे फॉर्मूले, इसलिए इजी टू रिमेंबर हैं। जहां पर भी इजी टू रिमेंबर नहीं होता वहां मैं अपने आप ही बोलता हूं कि इसको डिराइव करना आना चाहिए। डिराइव तो सभी को करना आना चाहिए, क्योंकि जरा भी भूल गए तो डेरिवेशन आना ही चाहिए अपने को। तुक्का नहीं लगाना है, गलत यूज नहीं करना है। tan b/2 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ s माइनस सी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। tan c/2 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस सी। बोलो सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ। सनन तेरे को आ रहा है क्या समझ में? यस सर। हाँ, तू 2-3 क्लासेस से बोल नहीं रहा है, तो या तो तेरे को अब चीजें थोड़ी अंदर जाने लग गई इसलिए नहीं बोल रहा है, या मेरे डर की वजह से नहीं बोल रहा है। बोल, दोनों ही रीजन हो सकते हैं। एकदम फ्रेंकली बोल सकता है कि सर आपसे डर लगता है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप डांट देते हो। हाँ सर वही है। वही रीजन है, वेरी गुड। इससे अच्छा रीजन क्या हो सकता है? मतलब मैंने तेरे को डांटा, इसका मतलब वो खराब चीज हो गई तेरे लिए, है ना? नहीं सर। तो फिर क्या मतलब हुआ? और अगर तू डांट की वजह से नहीं बोल रहा है तो मेरे को तो वही टीचर्स अपनी जिंदगी के याद है जिन्होंने मुझे मेरी गलतियों को पकड़ा था, क्योंकि उसी से तो मेरी गलती खत्म हुई, और जब गलती खत्म हुई तो मेरा लर्निंग अच्छा होता गया। उन टीचर्स को क्या याद रखूंगा जो कि मतलब प्यार से बोलते थे, उनका क्या रोल है? क्योंकि वो तो कोई गलती मिस्टेक ठीक ही नहीं करते हैं, तो वो अपना प्रोफेशन कहाँ ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं? ईमानदार टीचर तो वही है जो आपकी गलतियों को सही करे। उसके लिए प्यार से भी बोल सकते हैं और डांट के भी बोल सकते हैं। इफेक्ट किसका होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जब तू गलतियां करना कम कर रहा है तो वो ठीक लग रहा है, यानी तू कम बोल रहा है तो गलतियां कम हो रही हैं या गलतियां तो चल रही हैं दिमाग में? नहीं सर। हाँ नहीं सर, आ रहा है अब सर, आ भी रहा है। हाँ, तो ये गलतियों को खत्म करना है तुझे। डर की वजह से नहीं बोलना है ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि ये हो रहा है कि हाँ अब चीजें समझ में आने लगी है, मुझे टाइम लगता है मेरी बातों को समझने में। जैसे इन बच्चों को अभी कितना टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए, तब जाके थोड़ी बातें अब जाने लगी होंगी अच्छे से। तो शुरू में तो टॉलरेट ही करना पड़ता है। ठीक है, सबको आगे समझ में अच्छे से? हाफ एंगल्स फॉर्मूली,
रेसिप्रोकल चाहिए तो रेसिप्रोकल ले लेंगे। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल देखो इतना इंपॉर्टेंट है, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसके। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी जो नीचे वाली क्लासेस है उसमें भी पढ़ चुके हो। हीरोन्स फॉर्मूला हो जाता है, हाफ बेस इनटू हाइट हो जाता है, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट में आ जाता है, फिर अभी ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, फिर वेक्टर्स में आएगा, सो मेनी टाइम्स। सो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे हीरोन्स फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है, डिराइव किया है किसी ने हीरोन्स फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला किसी ने डिराइव किया है क्या? कभी पूछा था टीचर से कि ये आया कैसे? No, आदत sir. ही नहीं है, No, sir. डेरिवेशन तो पूछने की आदत ही नहीं है हमारे को, क्यों करेंगे पूछेंगे। अब आ बेल मुझे मार वाली बात हो जाएगी ना, क्योंकि हम डेरिवेशन पूछेंगे, डेरिवेशन पूछेंगे या तो टीचर को आता ही नहीं होगा, जिसके चांसेस 90% है, और अगर टीचर को आता होगा तो हमें ज्यादा सीखना पड़ेगा। तो ऐसा काम ही क्यों करें? खुद भी रिलैक्स, टीचर भी रिलैक्स्ड, दोनों खुश, तो डेरिवेशन क्यों पूछेंगे, है ना? अभी चेंज करो इस हैबिट को। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो क्या होता है। ये मैंने ट्राइंगल लिया यहां से ए बी सी, ये वाला साइड मेरा ए हो गया, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, ये एच हो गया, ये साइड बी है, ये साइड सी है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम या तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे या कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग। कैपिटल एस जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को करेगा रिप्रेजेंट, और स्मॉल एस सेमी पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए इंटू एच आ जाएगा, हाफ ए इंटू एच। एच का वैल्यू मैं यहां से डालने वाला हूं, ये वाला एंगल सी हो गया। सो एच अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी। एच का वैल्यू कितना हो गया? बी साइन सी। सो हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी आ गया, हाफ ए बी साइन सी। आया समझ में? अगर मैं एच का वैल्यू यहां से यूज करता, ये वाला एंगल यूज कर लेता बी, तो एच का वैल्यू में सी साइन बी भी डाल सकता था। इसी एच का वैल्यू में सी इंटू साइन बी भी सब्स्टिट्यूट कर सकता था। सो दिस वुड हैव बीन इक्वल टू हाफ ए इंटू सी इंटू साइन बी आ जाता, करेक्ट। और अगर मैं हाइट ये वाला, बेस ये वाला लिया तो हाइट ये लिया, सपोज ये मैं हाइट नहीं लेता और ये वाला बेस यूज नहीं करता, बेस मैंने बी लिया होता और हाइट ये वाला यूज कर लेते, तो क्या बन जाता? हाफ बी मल्टीप्लाइड बाई, अब एच का वैल्यू यहां से डालूंगा मैं, ठीक है। यहां से देखो एच अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन सी, तो हाइट हो जाता ए साइन सी। कुछ आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, दैट sir. मीन्स, हाँ दैट मीन्स हमारे पास 3 फॉर्म्स आ गई हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल की राइट नाउ। ओके, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होता है, जब भी यूज होता है याद ही नहीं आएगा, जब भी यूज होगा यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट, क्योंकि ध्यान नहीं रखते हो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो देयरफॉर फाइनली तीनों फॉर्म्स को एक साथ लिख रहा हूं और एकदम सिमेट्रिकल है। डेल्टा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए इंटू बी यूज किया तो साइन ऑफ सी आ जाएगा, इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी इंटू सी यूज किया तो साइन ऑफ ए आ जाएगा, सी इंटू ए यूज किया तो साइन ऑफ बी आएगा। दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला। करेक्ट।
कैसे याद रखना है, देखो यहां से हाफ, अब ये यहां से मैं हाइट को हटा देता हूं, याद रखने के लिए समझा रहा हूं। हाफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, हाफ दो साइड का प्रोडक्ट ऑफ द ट्राइंगल मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम। सिमिलरली हाफ ए इंटू बी, दोनों के बीच में एंगल सी इंक्लूडेड है, तो हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी। सिमिलरली हाफ सी इंटू ए इंटू साइन बी, देखो यहां पर, ठीक है। हाफ कोई भी दो साइड्स ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसी को देखो मैनिपुलेशन कई सारे तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि यहां से हम साइन सी, साइन ए, साइन बी का वैल्यू निकालें, तो साइन सी को लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई ए बी। साइन बी का ए का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई बी सी। साइन बी का वैल्यू निकालेंगे तो 2 डेल्टा डिवाइडेड बाई सी ए। ये काफी जगह ऐसे भी यूज किया जाता है। साइन ए का वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन बी सी, साइन बी का वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन सी ए, साइन सी का वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन ए बी। डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। वापस आते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वापस, हाफ इंटू ए बी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन सी को मैंने वैसे ही लिख दिया 2 इंटू साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। यहां से ये और ये कैंसिल हुआ, दिस इज ए बी इंटू, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले हाफ एंगल्स फॉर्मूले डिराइव किए थे, तो वहां से मैं साइन सी बाई 2 का वैल्यू डालूंगा, रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। आई एम सॉरी, साइन सी बाई 2 का नहीं, कॉस सी बाई 2 का वैल्यू डालना था मुझे। नीचे वाला ये भी सही है, एस इंटू एस माइनस सी आएगा, एस इंटू एस माइनस सी। अब देखो मैं ये भी बता देता हूं, दैट इज हाउ मच यू हैव टू बी ऑनेस्ट। मेरे को देख के समझो कि मैं कितना ऑनेस्ट हूं। ये जो मेरे से गलती हुई, क्यों हुई गलती, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा सा लूज हुआ था, मैं कुछ और कहीं पे सोचने लग गया था। जैसे मैंने कुछ और सोचा, पक्का गलती हो गई, जिसको तुम लोग सिली मिस्टेक बोलते हो या कैलकुलेशन मिस्टेक बोलते हो। तो सॉल्विंग मैथमेटिक्स और स्टडिंग मैथमेटिक्स और लर्निंग मैथमेटिक्स इज जस्ट लाइक मेडिटेशन। थोड़ा भी आपने इधर उधर ध्यान दिया, आपसे गलती होने ही वाली है पक्का। तो ये ऑब्जर्व करना शुरू करो और इसको लाइटली मत लो कि जैसे गलती होती है तो इसका मतलब मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, ध्यान भटक गया था, तो उसको नहीं करना है। कोशिश करना है कि उसको फोकस रखो। ओके, नाउ यहां से रूट ए बी मिलके ए बी बन जाएगा, वो कट जाएगा। सो डेल्टा का वैल्यू आएगा हमारे पास में रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जितने वीडियोस मुझे दिख रहे हैं, कोई एक्सप्रेशंस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी डिराइव करते रहो, कुछ भी लाते रहो, मुझे तो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा दो, बस नंबर आ जाए मेरे।
कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है अभी अंदर तक। नहीं तो फील आना चाहिए था, अरे मैं 3-4 साल से ये फॉर्मूला पढ़ रहा हूं, अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि ये कहां से आया, आज मुझे पता लगा, ऐसे होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब अभी फीलिंग आनी शुरू हुई है। तुम्हारा क्या होता है? बस ठीक है, हाँ एग्जाम में नंबर लाने, मुझे तो कुछ भी बता दो चाहे से। दैट इज व्हाट यू हैव टू चेंज। जो चीज हम 3-4 साल से यूज कर रहे थे उसका पता नहीं था कि वो कहां से आया है, आज डिराइव किया तो थोड़ा खुलना चाहिए, दिमाग में जाना चाहिए, अच्छा ऐसे होता है डेरिवेशन इसका। ठीक है, दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, जो हमने यहां से डिराइव किया है। ओके, एक बार मैं शीट देख लूं कि क्या बचा हुआ है पेंडिंग आज के लिए। साइन लो, कोसाइन लो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी सब हो गया, हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1 R2 R3। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि इतना सारा आज हो नहीं पाएगा। अगर मैं 10 मिनट ले भी लूंगा तो कोई फायदा नहीं है इसमें लेने का। ओके, बट अभी छोड़ नहीं रहा हूं, 5 मिनट कम से कम अपन रिवाइज जरूर करेंगे क्योंकि फॉर्मूले काफी सारे होते हैं तो बार बार रिवीजन करना जरूरी होता है इसमें। ठीक है, सो आज के लिए थ्योरी इतना ही। तो ऑफ कोर्स जो भी पुराना स्ट्रेट लाइन का काम बचा हुआ है, पेंडिंग वर्क है, ये भी तुम लोगों को मैं बहुत मौका देता हूं। इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड you will definitely be able to complete your work easily. प्रॉब्लम ये होती है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, तो बहुत टाइम मिलता है बार बार। तो आज का दिन फिर तुम्हें फ्री मिल रहा है, पुराना काम जो भी है उसको, पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करो जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके, सो आज जो हम लोगों ने फॉर्मूले किए हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स के, उसमें से सबसे पहला फॉर्मूला था साइन लो, which is sin A upon A is equal to sin B upon B is equal to sin C upon C, या उसका रेसिप्रोकल A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C। लॉ ऑफ कोसाइन, A स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपने आप समझना है कि कहां एंगल है और कहां पे साइड है। ठीक है, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का 2BC इंटू कॉस A। सिमिलरली B स्क्वायर एंड C स्क्वायर लिख देंगे, पूरे पूरे बोलने की जरूरत नहीं है। इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो cos A का वैल्यू आ जाएगा, cos A का वैल्यू होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC। सिमिलरली cos B एंड cos C। करेक्ट, लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ टेंजेंस या नेपियर्स एनालॉजी, tan ऑफ A माइनस B बाई 2 इज इक्वल टू A माइनस B अपॉन A प्लस B इंटू cot C बाई 2। सिमिलरली अदर्स, नेपियर्स एनालॉजी हो गया। ठीक है, फोर्थ में आते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। सिमिलरली अदर्स, आगे याद आ रहा है, विजुअलाइज करते जाओ। ठीक है, A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B एंड सिमिलरली B और C की वैल्यू लिख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आता है क्या था, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल्स फॉर्मूली sin A by 2 रूट ऑफ S minus B into S minus C divided by BC, cos A by 2 रूट ऑफ S into S minus A divided by BC, tan A by 2 रूट ऑफ S minus B into S minus C divided by S into S minus A। डन, हाफ एंगल्स फॉर्मूले हो गए। सिमिलरली B by 2 एंड C by 2 के लिए लिख देंगे। करेक्ट, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हाफ AB sin C is equal to हाफ BC sin A is equal to हाफ CA sin B। एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। वहां से साइन ए का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, साइन ए का वैल्यू आएगा 2 डेल्टा अपॉन BC। सिमिलरली साइन B एंड साइन C। हो गया क्या खत्म? यस सर। यस सर। हाँ, तो कितना मुझे केवल 3 मिनट लगा है। जिस चीज को मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है उसको 3 मिनट केवल रिवाइज करने में लगा है। इफ आई एम क्लियर अबाउट इट, इफ माई थॉट्स आर क्लियर, ठीक है, that is how you have to use the capacity of your mind. If your thoughts are cloudy, if your thoughts are confusing, then तो बस 3 मिनट क्या 30 घंटे भी लगा दोगे तो कुछ नहीं आने वाला है। करेक्ट, आगे सबको समझ में?
Yes, sir. हाँ आज इतना करेंगे, इसके आगे का थ्योरी नेक्स्ट टाइम करेंगे और फिर उसके बाद एग्जांपल्स एंड देन प्रॉब्लम्स. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Good night.